फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी बहुत सही हूँ और इस टाइम खुश भी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं घूमने जा रही हूँ। और चलो मैं आपको अपने साथ भी, क्या कहते हैं उसे, घुमाने को हिंदी में एक और वर्ड है, यात्रा। हाँ, आज मैं आपको यात्रा पे लेके जा रही हूँ और ये मार्केट मार्केट ही है, पर थोड़ा मेरी फ्रेंड को काम है तो सोचा कि व्लॉग भी बन जाएगा और हम थोड़ा एक्सप्लोर भी कर आएंगे। वैसे भी हमने अभी तक यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हो, किसी सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ के बारे में कुछ तो जानना बनता है ना यार। तो इसी चक्कर में कि वैसे तो काम वो ऑनलाइन ख़त्म हो सकता था, बट हमने सोचा कि हम खुद जाते हैं और खुद वो काम कंप्लीट करवाते हैं। इससे क्या होता है ना, अच्छा एक चीज़ मैं और अभी अभी मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला है ये, कि इससे क्या होता है ना कि अगर आप खुद जाकर कोई चीज़ देखते हो, समझते हो, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको चीज़ों की समझ आपकी बहुत सही हो जाती है। घर पे हम क्या करते हैं, हमें 2 मिनट का मतलब हमें कुछ खाने का मन है, वो तो चलो अलग बात है, वो ऑनलाइन डिलीवरी ठीक है। बट अगर आप खुद जाते हो ना तो आपके पास वैरायटी, हाँ आपके पास वो चीज़ है, मैटर करती है कि टाइम कितना है। बाकी इससे ना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और चीज़ों, मुझे तो ये पता लगा है कि चीज़ों को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ जाती है हमारी। तो ये तो होगी ज्ञान की बातें। और अब हम जा रहे हैं मार्केट और चलते हैं। और वैसे मैंने कुछ लुक अपना ऐसे बना रखा है, थोड़ा सा फंकी एंड थोड़ा सा क्यूट। तो लुक मेरा कुछ इस तरह है कि मैंने क्रॉप टी शर्ट वेयर की है। ये वार्म है, बहुत ज्यादा वार्म है और अब मैं इसको आजकल काफी ट्रेंड में भी है। और इसके साथ ये लूज फिटिंग वाली डेनिम है और नीचे रेड टेप, जो सबसे ज्यादा ब्रांड का इस टाइम है वो है रेड टेप। और ये मेरी वॉच, स्मार्ट वॉच, एंड ये गेस का बैग। और अभी हम चल रहे हैं सेक्टर 19 और बने आई नहीं। तो हम जा रहे हैं सेक्टर 19 और मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ जो हमारे साथ में है, पर हम इनवाइटेड नहीं हैं। और यहाँ गैलरी पे खड़े होकर मैं उबर का वेट कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा ही व्यूज़ आ रहे हैं चलो अब मैं वेट कर लूँ तब तक, नहीं तो आप कहोगे आरती बहुत बोर करती है। तो ना यहाँ पर है मैरिज, ये जो फ्लैट देख रहे हो ना, मैंने जो आपको दिखाया था, ये रहा, इस वाली जगह पे ना मैरिज है। डोर नगाड़े तो सब बजे यहाँ पे, पर हम इनवाइटेड नहीं है यार। मतलब थोड़ा तो भाईचारा निभाना चाहिए ना, खाना खाने के लिए बुलाना चाहिए। शादी वाले खाने किसको याद नहीं आती यार, बट हम इनवाइटेड ही नहीं है और मेरे ख्याल से तो कोई भी इनवाइटेड नहीं है। बस इनके अपने में ही है, अपनी जो शायद जो भी लड़का वाली और लड़की वाले, बस ये है, इन्हीं का ही है। और कल रात से इन्होंने ढोल बजा बजा के कानों का हमारे बुरा हाल कर दिया था, बट अभी शांति, बिल्कुल ही शांति। तो हम अभी वेट करने पे लगे हुए हैं, कब आएगा हमारा उबर वाला। वेट हमारा उबर वाला आ गया है पर है तो उबर ही ना हमारी। यार ये नहीं, तो सारा सामान तैयार कर कर हम निकल पड़े हैं और रास्ते में हमें मिल गया वो घर जहाँ पर इतने शोर शराबे की हमें आवाज़ें आ रही थी। तो ये घर है जहाँ पर मैरिज है, क्योंकि यहाँ पर ना कार भी खड़ी थी, वो मैरिज
जो बारात लेके जाती है या लेकर आई होगी, कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पे। और हम इनवाइटेड नहीं थे तो मुझे पता भी नहीं है। तो बैठने के बाद हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और मैं बता दूँ बाहर हल्की सी धूप है, जो कि मैंने गर्म कपड़े डाल रखे हैं, तो अब मुझे तीखी लग रही है। शाम तक शायद ठीक हो जाए, क्योंकि यार आज मैंने सोचा कि हमने बड़ा वाला बैग कैरी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। और जब हमारे साथ बैग हुआ तो हमें ना सारे सामान याद आ जाते हैं कि ये भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है। तो अपने आप को डिस्कम्फर्ट करना आज मुझे ठीक लगा, इसलिए आज मैं विदाउट बैग जा रही हूँ। आज छोटू सा बैग लेके जा रही हूँ, वो सिर्फ डैशिंग पर्पज़ के लिए है। उसके अंदर भी ना पावर बैंक है, क्योंकि शाम तक आते आते, प्लान तो हमारा शाम तक का ही है, बाकी देखो अगर मैं जल्दी आ गई तो पता चल ही जाएगा। अगर शाम को आई तब तक तो आईफोन की बैटरी आपको पता है कितनी जल्दी ड्रेन होती है। तो हम पहुंच गए हैं सेक्टर 19 की मार्केट। इसको पता है क्या कहते हैं? सादर बाज़ार कहते हैं। और आते ही ना इतनी आवाज़ आ रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मतलब जो हमारा फ्लैट है ना, मतलब जो हमारा अपार्टमेंट है, वहाँ पर इतनी आवाज़ें नहीं आती है, काफ़ी शांत सोसाइटी है वो। बस आज जब मैरिज की शहनाइयाँ ज़रूर बजी हैं और ढोल की, बाकी तो नहीं। तो मैं पहुँची सेक्टर 19, और यहाँ ना मैं आपको बताऊँ बहुत भीड़ थी। आज वीकेंड भी था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। जब से मैं चंडीगढ़ रहने लग गई हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि मेरी फ्रेंड का काम भी था, तो मैं कि चल उसका काम भी हो जाएगा और हम घूम भी आएंगे, क्योंकि इस जगह के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। और मुझे आजकल पता नहीं क्यों मतलब रिकमेंड हो रही थी ये चीज़, जैसे आता नहीं कि फीड पे आपके आना शुरू हो जाता है कि हाँ इस जगह को एक्सप्लोर करो। और ख़ासकर अगर उनको आपकी लोकेशन पता चल गई यूट्यूब वालों को, तो मुझे यहाँ के बहुत सारे ऐसे शो हो रहे थे ब्लॉग्स, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक ट्राई दे ही आती हूँ और देख आती हूँ क्या है यहाँ पर। तो मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही। और ना साथ में आज वीकेंड था, आज सैटरडे था, तो शायद इस वजह से भी। पर ऐसे ना ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ कंपटीशन चल रहा है। एक साइड एक शॉपकीपर चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था कस्टमर्स को, और दूसरी साइड उसका ऑपोजिट जो वो था शॉपकीपर वो। और यहाँ पर ना ऐसी एक ही जगह मुझे ये बड़ी सी शॉप दिखी जहाँ पर खाने वाली थी, बाकी तो कुछ ऐसे ही था। और इतनी भीड़ में, इतनी चिल्ला चिल्ली में मुझे कान आज अपने लग रहे थे कि शायद ख़राब हो सकते हैं यार। तो आगे चलकर ना अंदर वाली साइड ना ये मुझे शॉप मिली, यहाँ पर बहुत सुंदर ये झुमके लगे हुए थे। बट ना मैंने कलेक्शन बहुत कर ली है झुमकों की, तो मैंने इसे ऐसे रहन दिया। पर मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मतलब वैरायटी का बहुत ही सही आर्टिकल्स थे। और ना ये वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट है, तो उस रिगार्डिंग भी काफ़ी सामान था। ये तो जो हल्दी वाला था ना, हल्दी और मेहंदी पे लगाते हैं वो एरिया का सामान भी था इसमें। और एक जगह तो ना मैंने ये देखा कि इतने हैवी सेट, वो भी बहुत सस्ते, मतलब अंडर 1000 के अंदर ही आ रहा था सारा कुछ। तो मैं कि चलो ये भी सही है। और पर्स भी यहाँ बहुत सही थे। वैसे तो ये स्पार्कल वाले हैं तो मुझे चाहिए नहीं, बट मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये दिखा रही हूँ आपको। और ये रेगुलर बैग भी थे, और इनकी रेंज 100 से लेकर ना 500 के बीच में थी। तो जैसे कि वेडिंग सीज़न है तो लहंगा वगैरह, शेरवानी वगैरह आप कह सकते हो, और ज्वेलरी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ था।
और ना यहाँ जो सबसे क्यूट चीज़ मिली वो मुझे ये सॉक्सेस थी। मतलब ये सॉक्सेस बट मुझे आनी नहीं थी, ये बेबीज़ के लिए थी, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। अच्छा, आपने कभी ये इसमें अपने नेम लिखवाए हैं? ये छोटे छोटे बॉक्स में होता है जो हाथ में ना पूरा ऐसे करते हैं, क्या कहते हैं इसे, बैंड टाइप बनाते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे घर वालों ने इसमें अपने फ़ोन नंबर से बनाया हुआ था और मुझे हैंड में, मतलब मेरे हैंड में पहनाया हुआ था, ताकि इन केस मैं गुमूँ तो जिसे भी मैं मिलूँ तो उसको मेरे घर का नंबर मिल जाए, फ़ोन नंबर। तो आप भी आपके भी नोन में कोई ऐसा होगा ज़रूर। और मेलों वगैरह में तो ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है, और स्पेशल तो इस पर नेम लिखवा कर भी लोग डालते हैं, और निब्बा निब्बी तो एक दूसरे को देते भी हैं, ये गिफ्ट, एज अ गिफ्ट इसे। तो हम पहुंच गए थे आगे वाले साइड, और ना आगे वाली साइड तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो चलने की जगह थी बहुत ही थोड़ी थी, बहुत ही थोड़ी, मतलब एक पर्सन एक टाइम पे ही जा सकता था। बट अगर कोई थोड़ा ज़्यादा ही हेल्दी है तो उसको जाने में प्रॉब्लम होगी, और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है ना तंग गली वो था, और सांस की थोड़ी इशू है तो आप प्लीज़ मत जाएं। और मैं ना पता नहीं, मैं और मेरी फ्रेंड पहुंचते पहुंचते कहाँ निकल गए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस मैं चली जा रही थी भीड़ के साथ, जहाँ जहाँ मुझे शॉप दिख रही थी। तो ना ये एंड वाली जगह में जब मैं पहुँची तो फिर ऐसा था ना, ये गेट की एंट्री पॉइंट थी या एग्जिट पॉइंट था, बट मुझे पता ही नहीं था। और इतनी भीड़, देखो आप अभी भी मेरे पीछे जो लोगों का ऐसा ना, एक ही पर्सन, मैंने आपको बताया ना एक ही पर्सन जा सकता है इस गली से। तो ऐसी भीड़ लगी होती है, एक दूसरे को ऐसा लग रहा है धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने का ही होता है। हाँ, आपको ट्रेंडी हेयर डू वगैरह जो भी एसेसरीज है ना, ये मिल सकती हैं आपको यहाँ पे। लास्ट वाली शॉप पे मुझे ये मिली खाने पीने की, मैं कि चलो कुछ तो है जो मेरे मतलब का है। तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करने आए हैं तो कुछ तो देख कर ही जाऊंगी। यहाँ पर ना कटोरियाँ, ये आपने देखी होंगी, प्लास्टिक की कटोरियों में लंगर वगैरह इसमें सर्व किया जाता है। वैसे तो और भी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ऐसे मतलब खाने पीने के पर्पज़ के लिए। इन्होंने इसमें बैंगल्स रखी हुई थी, मैं कि वाह, और ये बैग भी बहुत सही थे। बट मैं बताऊँ, मुझे लेने ज़रूर थे बट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्वालिटी थोड़ी ज़रूर सफ़र कर रही थी। फिर आपको ये भी तो पता है यार, प्राइस भी उतना नहीं था, इनकी रेंज 650 तक थे, ये मैक्सिमम 650 तक थे। तो मैंने इसे बस देखा और चलती बनी आगे। आगे जाके ना मुझे शॉप मिल ही गई जहाँ से मुझे खाना था, क्योंकि इस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था कि यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, और वैरायटी तो बहुत ही होगी। इन्होंने ना सारा सामान, खाने का सामान बाहर ही लगा रखा था। ये मुझे ना थोड़ा सा चीज़ जैसे कहते हैं ना कि खट्टे के दिमाग में कि ऐसा कैसे ऐसा क्यों किया, मतलब इन्होंने आपको पता नहीं है कि इतना ज़्यादा बाहर पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है। बट मैं आपको बताऊँ, लोग बैठे हुए थे खाने के लिए, और अपने दिल को संभालते हुए मैंने सोचा कल से मैं हेल्दी खाने की तरफ जाऊंगी, बट आज और अभी तो मैं ट्राई करके ही रहती हूँ। तो बस वेट करते करते, क्योंकि एक टेबल ढूंढ रही थी मैं कि कोई अच्छा सा टेबल मिल जाए, और अपने फ्रेंड को भेज दिया था क्योंकि यहाँ पर मिलता है कूपन के बाद ही आपको सामान दिया जाएगा। और यहाँ पर ना मुझे ये बैलून्स बहुत क्यूट लग रहे थे। आपको भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये मेरी फ्रेंड लेकर आ चुकी थी, 70 रुपीज़ का पड़ा था हमें। एक ना हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए थे और एक डोसा ऑर्डर किया था, और घूमते घूमते मुझे टेबल मिल ही गया, मैं जिस टेबल की नज़र में थी। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो आसपास लोग देख रहे होते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो अच्छे से ना तो बातचीत हो पाती है, इंटरेक्शन हो पाती है, ना ही वीडियो बन पाती है। और कमेंटिंग तो भाई साहब बहुत ही होती है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्यों, ऐसा मुझे बोलना नहीं है कुछ उनके खिलाफ, बट ठीक है, हर किसी की अपनी अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, तो कृपया अपने व्यू पॉइंट्स अपने तक ही रखें। तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत लोग थे, बहुत लोग, और बहुत ही वैरायटी में लोग चीज़ें खा रहे थे। ये ना सुबह का टाइम हम गए थे तो ये लाइट्स नहीं जली हुई थी, बट मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, अगर हम शाम को जाते तो ये एरिया बहुत सुंदर नज़र आता, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। ना मैं खुश थी क्योंकि आ गया था हमारा खाना।
जो हमने ऑर्डर किया था। एक तो डोसा किया था और दूसरा चने भटूरे थे और इसके साथ अचार, रायता और एक ना मीठी सी चटनी भी थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने एक एक प्लेट तो की, बट हमने ये सोचा था ना कि हम जैसे हम साथ में आए तो ज़रूर एक प्लेट ना तो फुल ऑन वो खा सकती है ना ही मैं, माना मैं भुक्कड़ हूँ पर ऐसा ना थोड़ा थोड़ा करके ही खाया जाता है। वैसे तो मेनली मैंने टेस्ट करने के लिए ही ऑर्डर किया था और सुबह तो आपको पता है मैं अच्छे से फुल होकर आई थी, खा पी कर फुल होकर आई थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे बाहर का खाना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता, पर फिर भी खाना तो पड़ना ही था तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने खाया। ये तो मैंने स्पीड लगा रखी है जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा भुक्कड़ हूँ और खाई जा रही हूँ। हाँ, अगर कोई अच्छा या टेस्टी हो तो ज़रूर ऐसी ही हालत होती है मेरी जल्दी जल्दी खाने की। तो मैं बताऊँ यार, खाना इतना टेस्टी नहीं था, बस मुझे किसी भी तरह इसे ख़त्म करना था और ख़त्म करके निकल पड़े हम अपनी ऊबर की तैयारी में, क्योंकि अभी हमें सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ भी जाना था। और मेरा ना मन बहुत ख़राब हो गया था इसे खाने के बाद, क्योंकि चने भटूरे जो थे ना वो उसमें भी कोई टेस्ट नहीं था और डोसे का भी यही हाल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।